सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, मगर उनका सुर सारी जमीन पर है और उनकी आवाज हर जगह सुनाई देती है। और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानद खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ दौड़ने में खुश रहता है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज बेबहरा नहीं है। खुदावंद की शरीयत कामल है, वो जान को बहाल करती है। इसलिए आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को खुदावंद की तासीम और इज्जत में बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी ताज़ीम, तेरी प्रस्तश, तेरी हमद और तेरी सना करते हैं, क्योंकि तू वाकई मेहरबान, शफीक, कादिर, मुतलक, रहम और तरस करने वाला बाप है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए तमाम आयाम के लिए, जिसमें तूने हम सब की मदद, हिफाजत और रहनुमाई की है। तेरी सारी नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो तू कसरत से हमें अनायत करता रहता है, जिन्हें हम इस्तेमाल करके सेर और आसूदा होते हैं। ऐ खुदावंद, सबसे बढ़कर अपने मुनज्जी आकाए दो जहां खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसने हमारी खातिर आसमान को छोड़ दिया और जमीन पर आ गया, हमारा मेल मिलाप तेरे साथ करा दिया। अब भी आए खुदावंद, वो तेरी दानी तरफ खड़ा हमारी शफात करता रहता है, जिसके खून में कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है, अजमत है, हशमत और जलाल है, तवानाई और दौलत है। और ऐ खुदावंद, वो हर तरह से शिफा देने वाला है। हम उसी के नाम से तेरी पाक हजूरी में आते हैं और ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए, जिसे ऐ खुदावंद तू लाया। तूने हर तरह से हालात और वाकयात को साजगार रखा, मौसम को खुशगवार रखा और ऐ खुदावंद, हम तेरी परस्तश के लिए हाजिर आए हैं। ऐ खुदावंद, सबसे बढ़कर तेरे पाक मसवा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो हर वक्त हमारे लिए खुला रहता है। तमाम मुक़द्दसीन और फरिश्तगान के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो बगैर रुके हुए लगातार मुसलसल तेरी हमद व सना करते रहते हैं। ऐ खुदावंद, हम इस सरजमीन पर से अपने तमाम अजीजों के साथ मिलकर आज जब हम तेरी हमद व सना और तेरी परस्तश करते हैं, तो हमारी आवाजें आलम बाला तक पहुंचें और उन फरिश्तों के साथ मिल जाएं जो आए खुदावंद तेरी हमद व सना करते हैं। और एक खूबसूरत और पवित्र फिजा जो है हमारे दरमियान कायम हो जाए। तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बश करता रहे, तेरे लोगों को तहरीक देता रहे, ताकि आए खुदावंद हमारी जिंदगियां तुझ में शादमान। और ऐ खुदावंद, हम तेरी इलाही मोहब्बत में बढ़ें और आपस की मोहब्बत में तरक्की करते जाएं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू ये सब कुछ करने पर कादिर है, क्योंकि हम ये मांगते अपने मुनज्जी तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।
بدن کے کینوس پہ پونچھ کا پیکر بناتا ہوں، بدن کے کینوس پہ پونچھ کا پیکر بناتا ہوں، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں، مجھے ہر روز نہروں سے الجھتا دیکھنے والوں، مجھے ہر روز نہروں سے الجھتا دیکھنے والوں، زمین کم ہے تبھی تو پانیوں پہ گھر بناتا ہوں۔ آج کی پروکار محفل اور محفل میں جتنے بھی یہاں ہمارے مہمان ہیں، میں اپنی طرف سے اور سعود آباد کے واسیوں کی طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ذمہ ایک چھوٹا سا ہی کام تھا کہ آپ نے ان تمام مہمانوں کا تعارف کروانا ہے، تو میرے سامنے جاوید گیبریل صاحب ہیں جو بہت عظیم نام ہیں، اگر انہوں نے اپنی یہاں پر یا بعد میں ساتھ ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ احتشام رابرٹ صاحب ہیں، رضا مراد صاحب ہیں، جاوید ڈیوڈ صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو جب وہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ جاوید ڈیوڈ صاحب ہیں۔ اطوار امان سمن جو ہمارے تمام دلوں کی دھڑکن ہے، ایک معتبر نام ہے اور اس لحاظ سے بھی انتہائی احترام کے قابل ہیں کہ وہ ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کے بھی استاد کے بیٹے ہیں۔ ہمارے درمیان میلبرن مال صاحب ہیں جو یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن یہاں پر آئے ہیں تو ان کو ویلکم کرنا ہماری اپنی عزت اس سے بڑھتی ہے۔ جوائے مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام یواس بن سمن ہے، تو دل سے کہتا ہوں کہ جوائے جو ہے آج ہمارے لیے انجوائے ہے اور اس سب کو انجوائمنٹ میں آپ نے بدلنا ہے۔ سرفراز قبضہ نواز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، شہزاد مائیکل صاحب ہیں، بابر آج ساؤنڈ انجینئر ہیں۔ ہمارے درمیان ہماری دو پیاری پیاری بیٹیاں بھی ہیں۔ ایک یہاں پر میں کہتا ہوں بیٹی جو ہوتی ہے وہ پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے گاؤں کی ایک پوتی یہاں پر ہے، معروف سمن صاحبہ بیٹی ہیں۔ ان کے ساتھ نریسا سرفراز ہمارے گاؤں کی یہاں نیرشا سرفراز اس گاؤں کی نواسی ہیں۔ تو آپ تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ مسیحی محفل جو ہے وہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بھرپور انجوائے کریں گے۔ میں اب جو پروگرام ہے وہ اپنی بیٹی معروف سمن صاحبہ کو جو ہوپ فار لائف کی یہاں پر طرف سے آئی ہیں، میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور تمام لوگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں، بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ سعود آباد تاریخ کے پنوں میں اس قرۂ ارض پر جنوبی ایشیا کے ملک پاکستان میں جنوبی پنجاب میں تحصیل میاں چلو سے ملتان کی جانب کوئی 20 کلومیٹر سفر کریں تو ریلوے لائن کے پار ایک تسماتی سرزمین واقع ہے جسے دنیا سعود آباد کے نام سے جانتی ہے۔ اس حسینہ نے جس کی طرف آنکھ رکھ کے دیکھ لیا وہ اسی کا ہو کے رہ گیا۔ کوئی اس کی مروت بھری زلفوں کا اسیر ہوا تو کسی کو اس کی خوشحالی آ گئی، کسی کو گنجار کے علاقہ میں لوگوں کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے چاند کی غربت کو ختم کرنے کا عشق ہوا تو کوئی جہالت کے پانی میں علم کے کمر دودھ کھلانے کی محبت میں گرفتار ہوا۔ آئی خان، پی آر مائیکل، ماسٹر سمن احسان، اکرام شاہ، ماسٹر حسکیل، نہاد ناز، یوسف بسر،
पारस रॉबर्ट, जॉन शीला, एल्बर्ट डोडाल, विक्टर टिमोथी, चौधरी मियां बरकत सोमदास, जोसेफ डी, मिसेस पिया माइकल, उस्मान ताज, उस्मान रज़िया सम, मिसेस अमीलिया यूनुस, मिसेस सेरा रशीद और बहुत से दीगर जौहरी इलाहाबादी पत्थरों को तराश कर हीरे बना दिया, जिनकी चमक से एक जहां रोशन हो गया। कोई जेवी सैमुअल की सूरत, नई फिक्र रखने वाला बड़ी कामत का रहनुमा की सूरत ढला, तो किसी ने बिशप इकराम डैनियल का नाम पाया, किसी का नाम स्मार्ट खूबदास से बिशप स्मार्ट खूबदास हो गया, किसी ने गुलजार वफा के नाम से पाकिस्तान की अदबी दुनिया में इज्जत पाई, तो पंजाब असेंबली में पूरे सूबे की अकलियतों की नुमाइंदगी शूजाबाद के नाम करने की इज्जत शमाउन केसर के हिस्सा में आई। पादरी मुमताज सैमुअल, जोसेफ मुबशर, नोएल जमशेद, इकराम जॉन और मेलवन माल जैसे मौसीकी के मैदान में शूजाबाद की पहचान बने, तो नसीम फयाज, पादरी सालर, जॉर्ज महमामल और सैमुअल मुंतजर और दीगर ने खेल में अपना रंग जमाया। बिशप जॉन विक्रमल, पादरी फजल मसीह कैफी, पादरी पीटर मुमताज, सैमुअल सौदागर, असगर सरदार जनरल, सलामत मरिया जंदानी, बीरेफ सरदार जनरल, लूकस पीटर, सुहेल सागर, शूजाबादी और मसीह की आदत की एक लंबी फहरिस्त इसी सरजमीन ने पाकिस्तान को अता की है। शूजाबाद बस स्टॉप से रेलवे लाइन पार करके ढलवान से उतरे तो लहने हाथे खेतों में सरजमीन आपको खुशामदीद कहती है। 20वीं सदी के अवाइल में ये ज़ाखिर जमीन एक बंजर जमीन कहता था। झाड़ियों, रेत के टीलों और पथरीली जमीन के इस इलाका को गंजी बार कहते थे। बरतानवी हुकूमत ने 1914 में यहाँ पर लोअर बारी दुआ नहर बनाई, तो इससे इर्द गिर्द 2 नहर बसाए गए। मेथोडिस्ट कलीसिया के मशहूर मिशनरी थोबर और उनकी बहन एज़गला थोबर अमेरिका से आए। उन्होंने कराची, कोयटा, मुल्तान, खानेवाल, शूजाबाद और रायगढ़ में अपने मराकज़ खोले। 1919 में उन्होंने ज़िला मुल्तान का जो ज़िला मुल्तान शूजाबाद और बसाने के लिए जमीन खरीदी, जिस पर बिलखसूस सियालकोट और गुरदासपुर वगैरह से मसीहियों को लाकर बसाया गया। पादरी खूबदास डायरी के मुताबिक 23 मई 1915 को सीबी स्टोन्स पाकिस्तान आए। 21 अप्रैल 1919 को ये जमीन मसीह के हाथ में खरीदी गई, तो चौधरी बूटा और चौधरी बदावा इस बाज़ार नंबरदार बदावा खातू को नंबरदार बना दिया गया, जिनके बेटे नंबरदार चंद्रदास थे, जिनके बाद नंबरदार गुलजार और आप नंबरदार दूसरी तरफ नंबरदार बूटा के बेटे पर 12,000 नंबरदार सुदीप नंबरदार। जब ये गाँव आबाद हुआ तो चौधरी रतू, अल्लाह बिना सियालकोट, नवाब बेटा, जट्टा मक्का और जलाल उस वक्त नौजवानों ने सैमुअल काका, फिरोजी वगैरह शामिल थे। फैसलाबाद में पादरी सिंह की मुलाकात चौधरी ने हालदार से की, जो जिला फैसलाबाद के गाँव चक नंबर 24 नंबरदार थे। नंबरदार निहालदास पढ़े लिखे और फहम फरासत वाले आदमी थे। सीबी स्टोन्स ने शूजाबाद गांव को आबाद करने के लिए उनकी मदद तलब की। चुनांचे वो अपने 2 बेटों दानियल निहालदास और इस्केल निहालदास के हमरा शूजाबाद तशरीफ ले आए। चौधरी निहालदास ने गांव का नक्शा तरतीब दिया। ये नक्शा ऐसा बेमिसाल था कि पाकिस्तान में किसी गांव को भी इसकी मानद नहीं पाएंगे। इब्तिदा में यहाँ कच्चा हजारा बनाया गया, जो बाद में 1946 में पुख्ता चर्च बना दिया गया, जिसका इत्मीनान पादरी किसलर ने किया। चौधरी रहीम बख्श और चौधरी करीम बख्श किसान होने के अलावा राज मिस्त्री भी थे। शूजाबाद का पुराना चर्च, डिस्पेंसरी, स्कूल और मेथोडिस्ट चर्च की लीगर इमारत मिस्त्री रहीम की महारत का बयान थे। मुल्तान में लाल गिरजा के मुबैना तौर पर मिस्त्री भी चौधरी रहीम थे।
मिस्त्री रहीम और मिस्त्री करीम चूंकि आला हुनरमंद थे, घर में आसूदगी थी, ये भाई हर साल अपने घर के बाहर एक मेला भी करवाते थे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता। बाद इस मेले में कलाम भी सुनाया जाने लगा। इस मेले को बाबे रहीम करीम का मेला के नाम से जाना जाता था। बाद 1946 में पादरी एस्ट्रोवाल साहब ने फैसलाबाद में मोतहिदा कन्वेंशन का आगाज किया तो ये मेला खत्म हो गया। फैसलाबाद कन्वेंशन में मेहमानों को मुफ्त खाना देने के रवायत बाबे रहीम का मेला से जुड़ी रवायत है जो आज भी जिंदा है। मिस्त्री रहीम और करीम फैसलाबाद कन्वेंशन में भरपूर हिस्सा लेते थे। मिस्त्री रहीम फैसलाबाद की नहायत सीरत शख्सियत थे। उन्होंने एक नए गांव की जुमला जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सीखने की तरगीब दी। मसीही नौजवान नए का काम सीखने के लिए तैयार ना थे, ताहम मिस्त्री रहीम ने उनको कायल किया और उन्हें मियां चन्नूर भेजकर तरबियत दिलवाई। फैसलाबाद के आला हुनरमंद दर्जी गुलाम मसीह को उन्होंने लाहौर में तरबियत के लिए भेजा, जहां उन्होंने मिस्त्री रहीम की बहन के घर में रहकर दर्जी का काम सीखा। 1930 की दिहाई में फैसलाबाद में मिडिल स्कूल चालू था, जबकि 1958 में यहाँ हाई स्कूल कायम हो गया। हाई स्कूल के लिए पीआर माइकल और उनकी अहलिया लाहौर से तशरीफ लाए। मिस्टर पीआर माइकल बरतानवी फौज के रिटायर्ड कमीशन ऑफिसर थे। कहा जाता है कि माइकल साहब पंजाब के सेक्रेटरी के होने की पेशकश छोड़कर फैसलाबाद में खिदमत के लिए आए थे। मिस्टर और मिसेस माइकल दोनों तलाक के ज़हीन और तख्लीकी सलाहियत से मालामाल थे। उन्होंने नामसाइल हालात में भी निहायत तेजी से यहाँ के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। 1956 में यहाँ डिस्पेंसरी का आगाज हुआ तो मिस वाइसमैन और मिस फेयर यहाँ आकर बसेरा कर दिया। ये दोनों अमेरिका से आए थे। मजबूत गाड़ी वाइसमैन डिस्पेंसरी से गई, जबकि छोटे कद और लंबी जीवन तेज रफ्तार धनबाद सिपाही तालीम मिस फेयर तालीम के प्रोग्राम की डायरेक्टर थे। 1963 में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जॉर्ज सोलेमन थे। फैसलाबाद से चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम की वसत करीबी देहात से लेकर गोजरा और रायगढ़ के नवादा फैले थे। ये प्रोग्राम 1956 से 1963 तक VES यानी विलेज एजुकेशन सर्विस के नाम से चलता रहा, जबकि 1964 से 1990 तक VED विलेज एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिस के नाम से जारी रहा। डिस्पेंसरी के बाहर एक सब्ज रंग की लंबी शुगरलेट गाड़ी मौजूद हुआ जिस पर मिस वाइसमैन करीबी देहात में अपने अमला के साथ जा रही। रात के किसी शहर में कोई मरीज लाया जाता तो मिस वाइसमैन खुदा पेशानी से पेश आते। मरीज की हालत ज्यादा खराब होती तो मरीज को फौरन गाड़ी में डालती और साहिबाल में शब्द पहुंचाकर कर देती। आसपास के देहात के मरीजों का मामला बंदा रहता था। मिस वाइसमैन की टीम में हुआ हयात बीबी, नर्स रहमत बीबी, डॉक्टर सैमुअल नसीम, बीबी हसीना वगैरह शामिल थे। बाद में खिदमत किसी जज्बे के साथ डॉक्टर सैमुअल नसीम ने जारी की। साल की दिहाई में मेथोडिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन MAPS सर्विस के नाम किसानों की रहनुमाई और सहूलत के लिए एक प्रोग्राम चल रहा, जिसके इंचार्ज लॉकमैन थे। ये सेंटर पादरी एस्ट्रोवाल साहब की जमीन पर कायम किया गया था, जहाँ मुलाजिम के लिए रिहायशी घर भी बनाए गए थे। लॉकमैन गोल मटोल से अमेरिकी थे। उनकी पैंट की लंबाई और कमर का साइज बराबर था। लोग उन्हें गोंगलू साहब भी कहते थे। फैसलाबाद में मिसेस J.D. सैमुअल ने 1973 में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड फार्मर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके इंचार्ज लॉर्ड बने। ये एग्रीकल्चर में PhD थे। उन्होंने इस सेंटर को GT रोड के साथ नंबरदार शरण की जमीन पर मुंतकिल कर दिया। ये सेंटर निहायत वसीह था।
जहां पर नौजवानों को इब्तदाई तरबियत दी जाती थी, किसानों को मुफीद मशवरे, रहनुमाई और खाद दी जाती थी। लॉर्डरगढ़ के जाने के बाद यह अदारा डॉक्टर सैमुअल रशीद के हवाले कर दिया गया। बिशप शेरी सैमुअल की रजामंदी और मशवरे पर डॉक्टर सैमुअल रशीद साहब को जिला काउंसिल की वाहिद नशिस्त के लिए बल्दियाती इंतखाबात में उतारा गया। डॉक्टर साहब कामयाब हुए। इस वाइस बेटा के साथ काम करते हुए सहाय करने वाला मिशनरी जज्बा उनकी सियासत के मिजाज का नुमायां हिस्सा रहा। 1980 की दहाई में बैरून मुल्क से डॉक्टर हैं और उनकी अहलिया का फैजाबाद में आना कौमी असेंबली के स्पीकर फखर आवाम के साथ डॉक्टर सैमुअल रशीद के ताल्लुकात की दौरान मुमकिन हुआ था। गंजीबार का इलाका एक बंजर खिता था। मैदान पथरीले